हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है वेद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेद जो है चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों का हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज मेरा वेद है ऋग्वेद। तो इसमें कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं और यह वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इस वेद में किस चीज का वर्णन है? तो वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं यानी ईश्वर महिमा का वर्णन है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 यानी लगभग 10,600 मंत्र या ऋचाएं हैं। मंत्रों को हम लोग ऋचाएं भी बोलते हैं। पहला एवं 10वां मंडल जो है वो अंत में जोड़ा गया, इसलिए इसको अर्वाचीन मंडल भी कहते हैं। जबकि दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल या वंश मंडल या ऋषि मंडल या प्राचीन मंडल या फिर परवार मंडल, इसके इतने सारे नाम हैं: गोत्र मंडल, वंश मंडल, ऋषि मंडल, प्राचीन मंडल और परवार मंडल। ये दूसरे से 7वें मंडल को कहा जाता है। तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने जी ने की थी और गायत्री मंत्र जो है सूर्य को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में 10 राग या 10 राजन युद्ध का उल्लेख है। यह युद्ध राजा सुदास एवं पूर्व कबीले 10 जनों के मध्य हुआ था, जिसमें सुदास की विजय हुई थी। यह युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यह सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यह युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी, इसको हम लोग परसड़ी के लिए भी कहा जाता है। तो ये किसके लिए हुआ था? इसके जल के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? जल के लिए। 7वां मंडल जो है वरुण देवता को समर्पित है। इसकी रचना वशिष्ठ जी ने की थी। 8वें मंडल में घोषा, अपाला, विश्वारा, सिक्ता, कक्षावृति, लोपामुद्रा जैसी महिलाओं के नाम मिलते हैं। जो लोपामुद्रा थी वो क्षत्रिय थी, किंतु उनकी शादी जो है अगस्त ऋषि से हुई थी। कुछ वेद मंत्रों की इन्होंने रचना भी की थी। लोपामुद्रा जी ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में भी पूछा गया है। 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल। इस वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। सोम मुझबंत पर्वत से मिलता है। मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अन्न पीसने वाली हैं। ये कवि अंगरस को यह कथन इसी मंडल में वर्णित है। जो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख है, जो चारों वर्ण दिए गए हैं वो सब 10वें मंडल में है। यानी वर्णों का जो वर्णन किया गया है वो 10वें मंडल में। उत्तराखंड पीसीएस में आया है कि शूद्र शब्द का उल्लेख किस मंडल में किया गया है। 10वें मंडल के नास्तीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। नदी सूक्त यानी वर्णन सबसे अंतिम नदी गोमल, देवी सूक्त का उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। अब देखते हैं ऋग्वेद। मैं सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं जो पीसीएस स्टेट लेवल का एग्जाम है या आईएएस का एग्जाम, 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन जो वनडे एग्जाम है उनमें सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया है और उन्हीं क्वेश्चनों को इस में रखा गया है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले हैं। एक्स्ट्रा इस नोट्स में आपके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। आप एक बार हमारे नोट्स को पढ़ें, उसके बाद किसी टेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगाएं, फिर आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारे नोट्स कितने हेल्पफुल हैं। और ये जो वीडियो है इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखते हैं जो ऋग्वेद में गंगा शब्द है वो कितनी बार आया है। तो जो गंगा शब्द है ऋग्वेद में वो मात्र 1 बार आया है और यमुना शब्द जो है ऋग्वेद में 3 बार आया है। ऋग्वेद की जो रचना है सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी।
ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें ईश्वर महिमा का वर्णन है। ये क्वेश्चन RO 2016 में आया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है उसे गोत्र कहते हैं। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये क्वेश्चन ऋग्वेद, जो प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। क्वेश्चन PCS 2005 में आया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती को बताया गया है। यह सरस्वती ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। ऋग्वेद में सरस्वती को मातेतमा यानी सबसे अच्छी माँ और देवीतमा सबसे अच्छी देवी और नदीतमा सबसे अच्छी नदी माना जाता है। तो सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा। ऋग्वेद में यव शब्द जौ उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन PCS 2008 में आया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 हैं जो इंद्र को समर्पित हैं। सबसे ज्यादा सूक्त किस देवता को समर्पित है, ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इंद्र को समर्पित है 250। ऐसा दूसरा देवता कौन है जिसे सर्वाधिक दूसरे नंबर पर सूक्त समर्पित हैं, तो वो है अग्नि। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। सबसे ज्यादा सूक्त जो है इंद्र को, उसके बाद अग्नि को, उसके बाद वरुण को। वरुण की संख्या दी गई है कि कितने सूक्त वरुण को समर्पित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो समर्पित हैं वो है इंद्र को, उसके बाद अग्नि को, उसके बाद वरुण को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है अग्नि से संबंधित हैं। यानी ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मंत्र हैं वो अग्नि से संबंधित हैं। ऋग्वेद की मूल जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है जानते होंगे आप लोग। तो ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है वो गाय के लिए हुआ है, जिसका अघन्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। सबसे जो महत्वपूर्ण संपत्ति उस टाइम मानी जाती थी वो गाय ही थी। सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति यानी मूल्यवान संपत्ति उस टाइम जो थी वो गाय को माना जाता था। जो स्तुतियों का संग्रह है किसमें, ऋग्वेद में। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण। युद्ध देवता इंद्र को मानते हैं जो उस टाइम की लोकप्रिय देवता हुआ करते थे। उपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। किसके, बहुदेववाद। ये PCS 2014 में आया है मेंस में। ऋग्वेद में कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र का उल्लेख है, इसके अलावा और किसी का नहीं है। कुल, ग्राम, विश्व, जन तथा राष्ट्र। तो उम्मीद करते हैं आपको यह ऋग्वेद बहुत अच्छी तरह से समझ में आया गया होगा। तो आप मेरी वीडियो को देखें, उसके बाद टेलीग्राम से इसकी PDF निकाल कर प्रिंट कर लें और फिर इसको पढ़ें। फिर आप किसी एग्जाम का एनालिसिस करें कि PCS एग्जाम है या कोई स्टेट लेवल का कोई भी अदर एग्जाम है कि मेरे नोट से उसमें क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट जो